सर आपका हवा नेटवर्क सही नहीं है सर लग रहा। आपका आवाज कट क्या रहा है सर पूरा। सर साउंड आपका कुछ नहीं आ रहा सर। साउंड नहीं आ रहा? ओके, अब आया सर। फिर गया। चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मेरे आज है ना, मैं देखना चाहता हूँ कैमरा का ऑप्शन सही करिए। सेव इमेज, इमेज के लिए मुझे इतना कुछ स्क्रीन शॉट सोल्यूशन जो करते हुए जो पिक्चर कि मैं ये फंडामेंटल जो हमारा है सीएनसी का, उस फंडामेंटल को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करके। सर और सर प्रोविजनल सर आज मिल जाएगा सर मेरा। हाँ, प्रोविजन करा, राइट, प्रोविजन मैं ठीक कर रहा करा, याद दिला दिया, मैं निकाल के रखता हूँ, निकाल ठीक कर थैंक यू सर। मुंबई, क्योंकि मैं डिवाइस वगैरह ठीक किया। अम, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास पे, टीचमेंट पे। बाकी लोग कितने लोग आ चुके हैं? 3 लोग आ चुके हैं। स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट क्लास में जो याद किया करो कि वी हैव डिस्कस अबाउट द सीएनसी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारा सीएनसी what were the drawbacks and advantage of the कन्वेंशन मशीन्स। कन्वेंशन मशीन्स और सीएनसी मशीन्स में मुझे कुछ जरूरत क्यों पड़ा था, तो मैंने बोला था कि जैसे मैन का नीड्स बढ़ता गया, प्रोडक्ट्स का जरूरत पड़ता गया, प्रोडक्शन रेट बढ़ता गया था, तो हम कंप्लीटली प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ने लगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यूज करना चालू किया डिजिटल मशीन्स। अमेरिका में बहुत सारे सिस्टम्स को डिजिटलाइज कर दिया गया, हर मशीन्स को, मैकेनिकल मशीन्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया। मतलब एक तरह से एक दोनों के बीच में मैकेनिकल और डिजिटल हैं कि कंप्यूटर जो है बाइनरी कोड यूज करता है, 0 1 यूज करता है, वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, रिवर्स मोशन कर सकता है, ये हम लोग को पता है। सिस्टम और डिजिटल सिस्टम को मिल में एक चैलेंज था, दैट वाज अ बिग चैलेंज कि हमारा जो इनपुट जाएगा, वो इनपुट डेटा को कैसे वो मशीन एक्ट करेगा, मशीन कितना रोटेशन देगा, कितना फीड होगा, कितना वो कटिंग करेगा, दिक्कत था। तो वो हम लोगों ने ये सारा चीज देखते हुए हम लोग फिर इसको सिस्टम को क्रिएट किया, जो कि एनसी मशीन था। सबसे बेसिक पहला मशीन था जो एनसी मशीन था, जिसमें कि एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल मशीन था। उस न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में क्या था, सिंपल था वो, दैट वाज वेरी सिंपल मशीन। कुछ मैनुअल था, कुछ पार्ट्स मैनुअल इनपुट था। ऐसा सिस्टम मान के चलना, कुछ सिस्टम को वो प्रोग्रामिंग पार्ट वो करना पड़ेगा। तो ये एनसी पार्ट में था एक इंपॉर्टेंट, और उसका कॉस्ट भी कम था, क्योंकि इसमें ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल्स नहीं थे मेरे। इसमें एनसी मशीन में ज्यादा दिक्कत नहीं गया मुझे। फिर मेरे पास सेकंड, मेरे पास एडवांसमेंट हुआ कि जब मुझे अब इतना हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ पार्ट मैनुअल क्यों छोड़े, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते, तो हम लोग कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब कर दिए, सीएनसी मतलब उसमें कंप्यूटर को अटैच कर दिए। पहले क्या था, पहले मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर का जो टेप रिकॉर्ड होता था, टेप वाला, वो टेप हम लोग डालते थे उसमें एनसी मशीन में, पंच कार्ड डालते थे, पंच कार्ड के मेथड से हम लोग कर रहे थे उसको यूज। लेकिन अब वो आउटडेटेड होने लगा, तो अब ये आगे का कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो कंप्यूटर पर क्या हो गया, हम लोग प्रोग्रामिंग बना के, कंप्यूटर पर हम लोग प्रोग्रामिंग बना के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए सीधा, हम लोग सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट करके सीधा मशीन को कर। अब क्या होता था, अब मैं डिस्प्ले पे देख सकता था व्हाट इज हैपनिंग। पहले एनसी मशीन पे डिस्प्ले मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने पंच कार्ड जैसे फ्लॉपी डिस्क जैसे मैंने डाल दिया, और उसके बाद वो रन करना चालू कर दिया मशीन से, और मुझे डिस्प्ले में कुछ नहीं मिल रहा है, फीडबैक सिस्टम नहीं है मेरे पास में।
फीडबैक मुझे आ नहीं रहा है। तो एनसी मशीन में ये ड्रॉबैक आया। फिर उसको रेक्टिफाई करते हुए मैं सीएनसी मशीन पे गया। सीएनसी मशीन में मैंने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम को मैंने सेटअप कर दिया। कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी कोड और सारा चीज यूज करके मैंने मशीन को यूज करना चालू किया। अब हमारे पास में आ चुका है एएनसी, दैट इज एडवांस कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। एएनसी मशीन आ गया है, और डीएनसी भी है, जिसको डीएनसी मतलब डिजिटल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बोलते हैं, जिसको सर्वर से जोड़ दो, 5G की टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़, आईओटी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अभी आ गया है डीएनसी भी आ गया है, जो कि हम लोग डीएनसी एएनसी हम लोग यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में सीएनसी यूज नहीं हो रहा है, बल्कि एएनसी एंड डीएनसी यूज हो रहा है। और वो जो फायर टेक्नोलॉजी आईओटी टेक्नोलॉजी को यूज करके बना रहा है मशीन को, मतलब घर बैठ के लैपटॉप से तुम प्रोग्रामिंग की हो, तुमने अपलोड किए मशीन्स में और मशीन चल पड़ा। तो और तुम सारा चीज, तुमको फीडबैक तुम्हारे कंप्यूटर पे भी दिख रहा होगा, द डिस्प्ले विल बी ऑन योर स्क्रीन। मतलब अभी 5G वाला जो आ रहा है, 5G इंडस्ट्री जो आ रहा है, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 में क्या हो रहा है, अब मतलब पर्सन विल बी सिटिंग एट एनी प्लेस एंड ही और शी विल बी मॉनिटरिंग द रिमोट इंडस्ट्रीज। वो रिमोट इंडस्ट्रीज में वो बैठ के कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसको इंडस्ट्री जाने की जरूरत नहीं, जस्ट ही विल और शी विल बी कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द हाउस, क्योंकि वो लैपटॉप से कंट्रोल यहीं से कर सकता है। तो ये सारा चीज अभी कन्वर्जेंस हो चुका है ऑटोमेशन में। तो अब हमारा एक चीज था कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ आज की तारीख में, अगर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ मार्कर लेते हैं या किसी और एग्जांपल लेते हैं जो कि स्टेपलर है या फिर पेन है, मैं किसी कंपोनेंट को, एक ही कंपोनेंट मुझे बनाना है, तो मैं सीएनसी मशीन यूज करना है या कन्वेंशनल? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कन्वेंशनल मशीन, कन्वेंशनल कन्वेंशनल में क्या है, एक ही प्रोडक्ट मुझे बनाना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरा इसमें चीप बैठेगा, इसमें मुझे सस्ता बैठेगा, लेबर नहीं, क्योंकि उस पर लेबर का स्किल ज्यादा है, उसको पड़ेगा, मेरा उसमें सेटअप टाइम ज्यादा लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम जल्दी हो जाएगा, लेकिन सेटअप टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उस कंपोनेंट के लिए, तो उसमें ज्यादा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। और कन्वेंशन में क्या है, मैं फटाक से एक कंपोनेंट करके निकल जाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट कम बैठेगा। तो ये वी हैव टू बी वाइज ड्यूरिंग द टेकिंग दिस डिसीजन कि कौन सा करना है, कौन सा सीएनसी करना है। सो ऑटोमेशन इज बीन गुड, बट वी हैव टू बी वाइज विद द डिसीजन कि कहाँ पे ऑटोमेशन करना है, कहाँ पे ऑटोमेशन नहीं करना है। अब आते हैं हमारा इस डायग्राम पे। अब मेरे पास मैंने कुछ डिस्कस किया था कि सीएनसी के कुछ मेजर पार्ट्स हैं। मेजर पार्ट्स क्या है, 6 मेजर पार्ट्स हैं। मुझे वही 6 मेजर पार्ट्स को याद करना होगा। स्क्रीन विजिबल है बंटी? नो सर, अभी तक नहीं दिखा सर। अच्छा ठीक सबका है, तो हट गया सर, एक आईडी से सब वो हट गया। अब ठीक है, अब विजिबल है? सर अभी शेयरिंग हो रहा है। आ गया सर, इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट। आप 6 समझते हैं सीएनसी के। अगर मुझे पूछा जाए सीएनसी के कितने पार्ट है, मैं बोलूंगा 6 पार्ट है। मेजर 6 एलिमेंट या 6 कंपोनेंट में बोलता हूँ। इसको बाद में बायफोकेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन हमारा अगर होल एंड सोल में देखना चाहूंगा, समझना चाहूंगा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं बोलूंगा सर टोटल सीएनसी में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 पार्ट्स है या एलिमेंट्स है। कौन कौन सा? पहले मैं बोलता हूँ इनपुट। ये देखो पहला इनपुट है, पहला वाला जो मैं बोलूंगा ये है इनपुट, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये पहला नंबर है मेरा। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस का काम है जो मेरा यूएसबी, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस दैट इज यूएसबी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, जो भी यूज करेंगे हम लोग, ये इनपुट डिवाइस से जाएगा। मतलब हमारा ये सारा चीज हमारा कीबोर्ड से प्रोग्रामिंग होगा या कुछ ऐसे ही होगा, जो हमारा कीबोर्ड भी यहाँ पे इनपुट डिवाइस का पार्ट कहलाएगा। सो ये मेरा हो गया, जिसमें कि हम लोग प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग बना हुआ इनपुट कर रहे हैं। तो ये मेरा इनपुट डिवाइस रहा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहा इनपुट। तो क्लियर करते हैं स्क्रीन, और ये स्क्रीन क्लियर करके मैं फिर से सेकेंड यूनिट पे जरा पार्ट है। मैं कहता हूं मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट बाद में इसको बायफोकेट करेंगे। हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? दैट विल कंट्रोल द ऑल द सिस्टम्स अटैच्ड विद द सीएनसी। जितने मेरे मशीन पार्ट्स
डेटा प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, एक कंट्रोल यूनिट रहेगा। ये मशीन जिसको एएलयू बोलो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलो, या बोलोगे सीपीयू बोलोगे, कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट, या मशीन कंट्रोल यूनिट, हमारे लिए सेम चीज है, लेकिन हमारा एक वर्ड यूज करें हम लोग, मशीन कंट्रोल यूनिट। हम लोग बोलेंगे वर्ड क्या यूज करेंगे, मशीन कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है, मेजर फंक्शन इसका क्या है? मेजर फंक्शन है जो हमारा कोडिंग था, जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखे हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग जो किए थे, सारा चीज जी कोड एम कोड, उस चीज को वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। पहला चीज है वो जो प्रोग्रामिंग था लिखा हुआ है ना, G20, उसके बाद हम लोगों ने कितना उसको ट्रांसफर करने को बोले, एक्सेल रोटेशन कितना करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है उस प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करिएगा इसमें बाइनरी कोड में, दैट इज 0101, कि कंप्यूटर वही आपको वो कंप्यूटर की भाषा में वो मैंने डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में डाला। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट यूनिट, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, बाइनरी कोड में। फिर ये डेटा जो है ये क्या किया, आगे पास किया, उसको बगल वाले को डेटा प्रोसेसिंग यूनिट ने डिजिटल को कन्वर्ट कर दिया, डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्रामिंग था उसको डिजिट में कन्वर्ट कर, वो पास किसको दिया है, कंट्रोल लूप यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, उसी का मशीन कंट्रोल यूनिट का सेकंड, जिसको मैग्नेटिक बॉक्स भी बोलो, मैग्नेटिक बॉक्स भी हम लोग यूज करते हैं, में हम लोग बोलते हैं, वो अलग लैंग्वेज में हम लोग प्रैक्टिकल में बोलेंगे, लेकिन कंट्रोल यूनिट मतलब अब डिजिटल सिग्नल जो है अब कंट्रोल यूनिट में गया है। कंट्रोल यूनिट में क्या किया उसने, उसने उस चीज को कन्वर्ट किया किसमें, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया उसने मोशंस में, मोशंस जितना चाहिए उसको मोशंस में कन्वर्ट। अब ये मोशंस कैसे क्रिएट होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल यूनिट का बाइनरी कोडिंग को, बाइनरी 0101 को कन्वर्ट कर दिया उसने मोशंस में, मशीन लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट कर दिया। और मशीन जो किया मोशन लैंग्वेज में क्या, मोशन डेटा को लेकर आया और ड्राइविंग सिस्टम में दिया। ड्राइविंग सिस्टम क्या क्या हो सकता है मेरा, सर्वो मोटर्स हो सकता है, स्टेपर मोटर हो सकता है, इंडक्शन मोटर्स हो सकता है, न्यूमेटिक मोटर्स होता है, हाइड्रोलिक मोटर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम जो मेरा है, ड्राइविंग सिस्टम जो है मेरा मेरा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं स्टेपर मोटर, इंडक्शन मोटर, या क्या बोल सकते हैं न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, कुछ भी सिस्टम यहाँ पे मेरा माउंटेड है। ये मोशन जो आया, कितना प्रेशर, कितना डेप्थ, कितना हाइट, कितना रोटेशन करवाना है, कितना फ्लूइड का फ्लो होगा, ये सारा चीज ड्राइविंग सिस्टम में जाएगा। अब ड्राइविंग सिस्टम क्या करेगा, ड्राइविंग सिस्टम मेरा जो है नेक्स्ट मेरा पास करेगा मशीन टूल्स को, मशीन टूल्स को मेरे पास लेके जाएगा। अब मशीन टूल में वो मोशंस क्रिएट होगा। मोशन मतलब जैसे मैंने जैसे एक मान के चलिए एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, कि मेरा करंट मैंने 200 पल्स का करंट मैंने पास किया। ये जो मशीन ड्राइविंग सिस्टम था, ड्राइविंग सिस्टम कब काम करेगा, मेरा 200 पल्स मानकर 200 फ्रीक्वेंसी जो एसी का करंट साइन वेव बन रहा है ना, 200 वेव्स अगर क्रिएट होंगे तब मेरा एक रोटेशन मतलब वन रेवोल्यूशन मारेगा, दैट इज वन कंप्लीट रोटेशन, 360 रोटेट करेगा। मतलब 200 पल्स मैंने प्रोवाइड किया या 100 पल्स मैंने प्रोवाइड किया, तो 100 पल्स पे वो कंप्लीटली एक 360 रोटेशन करता है। और 360 रोटेशन मेरा क्या चीज को इंडिकेट करता है, पिच के साथ। यहाँ पे जो है ना मेरा वो रोटेशन एक पिच है, मतलब वो रोटेशन स्पिंडल पे मेरा एक ये बना हुआ है, टिथ बना हुआ है, जो कि रोटेशन करेगा 1 mm का, मतलब वो पिच 1 mm का ट्रेवल करेगा। और जैसे 1 mm का ट्रेवल किया, डेप्थ को कट करेगा या रोटेट करेगा, या फिर हो सकता है वो कटिंग कर देगा, तो ये 1 mm का कटिंग कर देगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इसी तरह से 360 डिग्री रोटेशन इक्वल टू 1 mm, मैं इसे से बोलूंगा। अगर मुझे चाहिए होगा 0.2 mm का डेप्थ चाहिए होगा, तो कितना रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर गेट एग्जाम में आता है कि इस तरह से गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक सीएनसी मशीन में एक स्पिंडल जो है एक कंप्लीट रोटेशन 360 पे वो 12 mm का डेप्थ मारता है या 8 mm का डेप्थ मारता है। 360 डिग्री रोटेशन से 8 mm को डेप्थ मारता है, तो 0.2 mm के लिए कितने डिग्री रोटेट करने पड़ेंगे उसको, और कितना पल्स मेरा दिया रहेगा। क्या वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, 100 पल्स इक्वल टू 1 रोटेशन, और 1 रोटेशन मतलब 360 मतलब 8 mm का डेप्थ। अब मुझे चाहिए 0.2, तो कितना पल्स क्रिएट होगा, तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके पल्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये कैलकुलेशन रहता है
अब मेरा मशीन जो है मोशंस में आ गया, यहाँ मोशंस में आ गया है। अब मोशंस में मेरा कटिंग कर देगा और सिस्टम करेगा फीडबैक सिस्टम। अगर ये कंप्लीट एक्शन हो चुका होगा, 8 mm का डेप्थ कट कर कंप्लीट एक्शन हो चुका, मतलब वन दिस स्टेप इज बीन कंप्लीटेड। ये नॉलेज में देना जरूरी है ऊपर में कंट्रोल यूनिट को। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो फीडबैक सिस्टम से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो दो, एक है पोजीशन फीडबैक और एक है वेलोसिटी। दो तरह का फीडबैक वर्क कर रहा है, दैट इज एक पोजीशन फीडबैक, एक वेलोसिटी फीडबैक। और ये वापस से ये आ रहा है वापस, और कंट्रोल यूनिट में ये फीडबैक चलता रहेगा, लूप ये चलता रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट एक्शन नहीं कंप्लीट कर ले। जब तक कि वो 8 mm पूरा कट नहीं कर ले तब तो वो एक्शन कंप्लीट करता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। और ये सारा प्रोसेस मुझे दिख रहा होगा डिस्प्ले यूनिट्स पे। तो मैं ये categorize 6 element, that is one is input, second is MCU, that is machine control unit, third is control system, that is driving system, 1 2 3 and 4 is machine tool, feedback system and display system। टोटल 6 एलिमेंट्स है। यही 6 एलिमेंट पे तुम्हारे नोट्स बनने वाले हैं। एग्जामिनेशंस में मुझे राइट द फंडामेंटल या फिर राइट द डिटेल्स ऑफ द सीएनसी मशीन फंक्शनिंग, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में सीएनसी का डिटेल्स लिखने के लिए, या एक्सप्लेन एलोबरेट कुछ भी बोल सकता है। तो ये क्वेश्चन जब बनेंगे तो डेफिनेटली ये डायग्राम मुझे हेल्प करेगा। मैं ये क्लासरूम में भी शेयर को देख कर ही तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनपुट थ्रू वी आर फीडिंग द प्रोग्राम टू द मशीन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो प्रोग्राम लगाएंगे, कंपोनेंट लगाएंगे, वो हमारा इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक टेप, ये पंच कार्ड इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस में हो गया। अब हमारे पास मशीन कंट्रोल यूनिट आएगा तो मशीन कंट्रोल क्या होता है, दैट इज और इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU या CPU, in which program part is converted into binary code। हम लोग बोलेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, हम बोलेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट वो चीज है जिसमें कि जो प्रोग्राम पार्ट था दैट इज रिटन टेक्स्ट था, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल। ये डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया दैट इज डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें दो पार्ट है, मशीन कंट्रोल यूनिट में दो पार्ट है, दैट इज डाटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल लूप यूनिट। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? आगे बढ़ रहे हैं फिर, कितने हैं अभी? 8 लोग हैं। चलो अब हम लोग देख रहे हैं इनपुट आ चुका है करके मैंने, प्रोग्रामर ने जो मेरा मशीनिस्ट है वो प्रोग्रामर भी है, वो दिया है। आप प्रोग्रामिंग जो होता है उसके लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए मशीनिंग का, उसको पता होना चाहिए क्या क्या है। नहीं तो पहले ड्रिलिंग होगा या फिर टर्निंग होगा, उसको पता होना चाहिए। पहले टर्निंग होगा तब ड्रिलिंग करेंगे, पहले ड्रिलिंग करके कोई टर्निंग नहीं होता है। ये चीज बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए। वो जो प्रोग्रामिंग बना रहा है उसको बेसिक नॉलेज है, तभी वो प्रोग्रामिंग बना के इनपुट डिवाइस से वो इनपुट दे रहा है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या किया, अब तुम्हारा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी हो रहा है पार्ट में। सेकेंड पार्ट है मैग्नेटिक बॉक्स। मैग्नेटिक बॉक्स बोलो या कंट्रोल लूप बॉक्स या इंडस्ट्रियल भाषा, मतलब अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो मैग्नेटिक बॉक्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैग्नेटिक बॉक्स से बोल रहा तुम यूनिट में, तो मैं कंट्रोल यूनिट को करता हूं तो कंट्रोल यूनिट सीधा सीधा मशीन टूल है इंस्ट्रक्शंस। ये जो कंट्रोल यूनिट को सीधा इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली जा सकता है एनसी मशीन, ये होगा ये जाएगा किधर से, मोशन डेटा से। मतलब वो सारा चीज जो है कंट्रोल यूनिट जो है अब डेटा को कन्वर्ट करेगा, मतलब बाइनरी डेटा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे काम कर रहा है। मेरा डिजिटल सिग्नल था 0101, नाउ दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
अब ये बाइनरी डिजिट जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाएगा, दैट इज अब डिजिटल टू एनालॉग में आना है, इसको है डिजिटल टू एनालॉग में आना है। तो एनालॉग में आने के लिए इसने क्या किया, इसने यूज किया ड्राइविंग सिस्टम्स को, मोशन डेटा को जो आया उसको डेटा को कन्वर्ट किया पल्स के रूप में, दैट इज पल्स, इलेक्ट्रिक करंट का जो पल्स है, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्रीक्वेंसी देखा होगे तुमने, साइन वेव देखोगे, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट का जो एसी करंट्स दिखता है वो पल्स मान लेते हैं हम लोग, है उस तरह का पल्स क्रिएट हो रहा है। वो उसने उतना डिजिट का उतना उतना उसने पल्स क्रिएट कर दिया, और पल्स क्रिएट करके फिर उसने उसने पास किया किसको, ड्राइविंग सिस्टम को। यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम क्या हो सकता है मेरा, मोटर्स, जनरेटर्स, या फिर हो सकता है स्टेपर मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, या हो सकता है मेरा कन्वेंशनल जो मोटर्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, हैं तो डिफरेंट जो मोटर्स है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि इंडक्टिव हो सकता है। आप तीनों का समझना पड़ेगा ड्राइव। अब ड्राइविंग सिस्टम को लोग समझ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइस कंप्लीट, एमसीयू कंप्लीट, सेकेंड कंपोनेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड कंपोनेंट पे जा रहे हैं, ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम में क्या क्या हो सकता है मेरा, इंडक्शन मोटर हो सकता है, स्टेपर मोटर हो सकता है। अब तुमको ये डायरेक्शन एग्जामिनेशन में आ सकता है कंपैरिजन के लिए। अब तुम्हारा ड्राइविंग से शॉर्ट नोट आ सकता है कि राइट अबाउट द ड्राइविंग सिस्टम ऑफ सीएनसी मशीन्स। अब सीएनसी मशीन्स का ड्राइविंग सिस्टम के बारे में पूछा है मुझे, तो मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या, कि ड्राइविंग सिस्टम जो होता है इंडक्शन मोटर हो सकता है, स्टेपर मोटर हो सकता है, सर्वो मोटर हो सकता है, या हाइड्रोलिक सिस्टम हो सकता है, या न्यूमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये डिपेंड्स कि क्या तरह का अगर मैं मोटर यूज कर रहा हूं तो डिजिटल सिग्नल जो किया वो अल्टरनेटिव पल्स था ना, पल्स जो आ रहा था उस पल्स के बेसिस पे उसने मोशन को क्रिएट किया। जैसे एक एक मोटर्स को कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में ये पढ़े होंगे, लेकिन जस्ट एक वी विल टेकिंग एक रिवीजन, एक छोटा सा हल्का सा एक। इंडक्शन मोटर में क्या खासियत है, स्टेपर मोटर्स में और सर्वो मोटर्स में क्या खासियत है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मोटर्स। हमारा जो मोटर्स है, यहाँ पे मैं यहाँ एलोबरेट करना चाहूंगा, ये सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग है, इसमें हमारा एक आ रहा है मोटर्स, जो कि जनरली सब हम लोग इंडक्शन यूज कर रहे थे, इंडक्शन हम लोग जानते हैं। और स्टेपर मोटर्स में क्या अंतर है, और हमारा नेक्स्ट रहेगा सर्वो मोटर, सर्वो मोटर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर मुझे कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो मैं बोलता हूँ इंडक्शन मोटर्स में क्या है, इंडक्शन मोटर का खासियत है ये कांस्टेंट आरपीएम देता है, मतलब हमारा शाफ्ट जो होगा ना वो कांस्टेंट आरपीएम पे घूम रहा होगा, और उससे कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा होगा डेफिनेटली, पीएम है तो कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी है, इसी के लिए उसको वो मिल रहा है। इंडक्शन मोटर्स मींस कांस्टेंट आरपीएम मैकेनिकल एनर्जी, वो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये मोटर्स कांस्टेंट एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर स्टेपर मोटर यूज वेरिएबल एनर्जी, वेरिएबल हम लोग उसको वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल आरपीएम है, मतलब उसको 30 आरपीएम 60 आरपीएम 90 के आरपीएम पे सेट कर सकते हैं, तुमको आरपीएम उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो उसका। हमारा हम लोग आरपीएम को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आरपीएम उसको कर पा रहे हैं, आरपीएम हम लोग बढ़ा घटा पा रहे हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी भी वेरिएबल है। और हमें सीएनसी मशीन पे कैसे चाहिए होता है, इंडक्शन मोटर चाहिए कि ये चाहिए हम लोग को स्टेपर मोटर्स था, क्योंकि वेरिएबल स्पीड चाहिए मुझे, तो मैं सीएनसी पे कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि मैं इंडक्शन मोटर यूज नहीं करूँ, तो डेफिनेटली मैं स्टेपर मोटर यूज करूंगा। स्टेपर मोटर जो है वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, और उसका यूज करना काफी आसान है, इसी के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये इंस्टेंट रुकता नहीं है, जैसे मैं रोकने बटन दो, स्टॉप बटन दबाऊंगा ना, वो घूमता ही रहेगा, घूमते घूमते धीरे धीरे करके रुकेगा। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टेपर मोटर्स में हम लोग इंस्टेंट स्टॉपेज नहीं है, मतलब तुरंत रुकना है तो रुकेगा नहीं, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ स्टेपर मोटर। तो हमारा नेक्स्ट हम लोग सीएनसी मशीन में यूज कर रहे हैं सर्वो मोटर्स, याद रखना सीएनसी मशीन में कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग, सर्वो मोटर्स। और सर्वो मोटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेम सर्वो मोटर्स का सेम स्टेपर मोटर जैसा ही है, उसका वेरिएबल आरपीएम है, वेरिएबल आरपीएम है, वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन इसमें खासियत क्या है, वी कैन स्टॉप एट इंस्टेंट, जहां चाहे वहां पे रोक सकते हैं हम लोग, मतलब स्टॉप बटन वहीं पे रुका। तो ये उसका ब्रेक जो लगने का कैपेसिटी है बहुत बेहतर है, मतलब सेंसिटिव है,
उसका सेंसिटिव बहुत बढ़िया है स्टेपर मोटर का, सर्वो मोटर्स का। और स्टेपर मोटर में ये चीज प्रॉब्लम था। तो आप समझ, इंडक्शन मोटर्स कांस्टेंट देता है आरपीएम, उसमें आरपीएम वेरिएबल नहीं है इंडक्शन में, और कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी मिलता है मुझे इंडक्शन मोटर्स में। स्टेपर मोटर्स में क्या था, वेरिएबल आरपीएम था, वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है मुझे, लेकिन ये इंस्टेंट स्टॉप नहीं होता है। इसको सेंसिटिव इसका इतना नहीं है, सेंसिटिव उतना नहीं है। और हमारा सर्वो मोटर्स में क्या है, सर्वो मोटर्स में हम लोग देखते हैं क्या, वेरिएबल है आरपीएम, वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी है, साथ में एक क्विक रिस्पॉन्स है और क्विक स्टॉपेज है। ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है, दैट इज इट क्विकली रिस्पॉन्स टू आवर सिस्टम। तो ये एक रहेगा मेरा, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। अब रहा सर्वो मोटर्स का हम लोग देख लिया, ड्राइविंग सिस्टम पे आगे हम लोग हैं। मेरा पल्स जनरेट हुआ था, पल्स जनरेट हो रहा है, तो मेरा स्टेपर मोटर में आया 200 पल्स या 100 पल्स, जैसा तुमने सेंसिटिव के हिसाब से कितना सेंसिटिवनेस होना चाहिए तुम्हारा मशीन, उसका कॉस्ट हाई होगा। तो जितना मोटर का सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो उतना मेरा कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो अब हो गया कि जैसे मान के चलते हैं कि 200 पल्स लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 200 पल्स लेता हूं, 200 एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा, तो वो एक रोटेशन ले रहा है। उस वक्त जब करंट या उसके पास पल्स आएगा तो वो जनरेट करेगा एक रोटेशन, मतलब 360 करेगा। और ये कनेक्टेड मशीन के कंट्रोल यूनिट से जो डिवाइसेस है उससे कनेक्ट, मतलब गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। ये ड्राइविंग सिस्टम जो मेरा है कनेक्टेड टू का मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े थे ऑटोमोबाइल में, ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। और गियर बॉक्स क्या करेगा, उसका एक लीड स्क्रू है, गियर बॉक्स की लीड स्क्रू, और ये लीड स्क्रू पे पिच कटा हुआ है। ये पिच कटा हुआ मतलब एक, जैसे कि अगर दो, अब मैंने पल्स दिया और ये एक रेवोल्यूशन लिया, पिच जो है 1 mm से शिफ्ट किया, 1 mm आगे बढ़ा, एक रेवोल्यूशन इक्वल टू डेप्थ डिस्टेंस या एक्सेल डिस्टेंस या को 1 mm का वो मोशन क्रिएट करेगा। अप डाउन हो सकता है या राइट लेफ्ट हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो ये 1 mm का सेंसिटिविटी बढ़ाना है मुझे सेंसिटिव कि 1 mm में कट मारा, मतलब एक रोड में 1 mm मार रहा है, मुझे अगर चाहिए वो 0.1 mm का चाहिए वो कट, तो मुझे इसके लिए सेंस देना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन तुम कर सकते हो कि 200 पल्स इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन मींस 360 डिग्री इक्वल कट। अगर यही चीज मैं करता हूं कि 1 डिग्री के लिए करना है या फिर 1 डिग्री के लिए, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए हमारा रहेगा फिर कैलकुलेशन, अगर हमारा रहा कि 360 का रोटेशन होता है तो वो कितना दे रहा है मुझे, 1 mm का कट दे रहा है, राइट। तो उसी तरह से मैं बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 mm बाय 360 करेंगे तो जितना होगा वो मुझे मिलेगा, उतना mm का कट मिलेगा, मतलब सेंसिटिव ने बढ़ गया। मतलब इसी हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा कितना पल्स मुझे चाहिए होगा इस कट के लिए, इस कट करने के लिए मुझे जरूरत है। ये कैलकुलेशन पार्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वी आर नॉट इन आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ सीएनसी, हमारा मैथमेटिक्स पार्ट नहीं है, सो वी विल स्किप, बट ये गेट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस रहता है कभी कभी, तो वी विल हैव डिस्कशंस ऑन दैट टॉपिक, हम लोग उसको लिए अगर हुआ तो एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो अब मेरा क्या हो गया है कि वी आर हमारे पास अब कंट्रोलिंग के पास आ चुका है, दैट इज ड्राइविंग सिस्टम से निकल चुका है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है कन्वर्ट हो चुका है मैकेनिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी मोशंस क्रिएट हो चुके हैं। नाउ द मोशन हैज बीन क्रिएटेड ऑन द दिस मशीन टूल, मशीन टूल में ये कंप्लीटली आ चुका है मोशन। अब ये मोशन जो क्रिएट हुआ है उसका ये फीडबैक लेता रहेगा, ये फीडबैक लेता रहेगा कि ये सही जा रहा है कि नहीं। तो फीडबैक कैसे पहुंचा रहा है उसको, हमारे सीपीयू में जो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट में कैसे जा रहा है, ऑन पोजिशनल फीडबैक, या पोजीशन सही पोजीशन पे पहुंच गया है टूल, मेरा पोजीशन पे सही पोजीशन पे टूल है, यस, वो एग्जीक्यूट कीजिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। फिर अगर सब कुछ सही जा रहा है तो मेरा नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या वेलोसिटी सही है, वेलोसिटी जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग है वो सही है, यस इट इज ओके, देन इट इज सीपीयू में जाएगा और कंट्रोल करता रहेगा। और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीटली मशीनिंग
कर नहीं देगा। और जब मशीनिंग कंप्लीट होगा तो ये सारा चीज हम लोग देख पा रहे होंगे। लास्ट हमारा जो डिस्प्ले यूनिट है वो 6 यूनिट, हमारा जो एलिमेंट है वो 6 है। हमारा 6 पार्ट है कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट, हमारा कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट है जिसमें हम लोग डिस्प्ले पे वो सारा चीज देख पा रहे हैं। सो हमारा जो चीज रहेगा, हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज फंडामेंटल्स का सीएनसी का, वो सीएनसी का फंडामेंटल्स इसी डायग्राम्स के साथ स्टार्ट होता है और इसी टॉपिक पे खत्म होता है। सो डेफिनेटली सिंपल वे में कोशिश करो इसको एलोबरेट करने के लिए नोट्स में, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, अपने लैंग्वेज में उसको समझा सकते हो। दैट इज कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, फिर मेरा ड्राइविंग सिस्टम्स क्या है, उसके बाद हमारा मशीन टूल सिस्टम क्या है, फीडबैक सिस्टम क्या है और डिस्प्ले सिस्टम क्या है। 6 टोटल पार्ट्स है, ये एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स है सीएनसी के। वी हैव टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ दैट इन आवर नोट्स। कंप्लीटली हम लोग उसको डायग्राम की मदद से हम लोग उसको एलोबरेट करेंगे। क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, ड्राइविंग सिस्टम क्या है, मशीन कंट्रोल क्या है, फीडबैक सिस्टम क्या है, ये सारा सीएनसी का ये बेसिक। और अगर मैं सिलेबस को देखूंगा, सिलेबस को देखता हूं तो मुझे ये सिर्फ एनसी सीएनसी दिया हुआ है फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल्स हम लोग का इस सारे कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट्स को डिस्कस कर हम लोगों ने इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने मशीन कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके 2 प्रोसेसिंग में काम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग से काम सिंपल सा है, कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग पार्ट इनटू बाइनरी कोडिंग में करेगा, दैट इज 0101। अब ये डेटा को ये करेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए देगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए देगा, दैट इज पल्स के रूप में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में आ रहा है, दैट इज टू एनालॉग हो रहा है, ये डिजिटल टू एनालॉग हो रहा है, एनालॉग टू मैकेनिकल हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो एनालॉग सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आया था दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल सिग्नल्स, नाउ इट इज इन मैकेनिकल मोशंस। अब मैकेनिकल मोशंस से फिर से ये डिजिटल में जा रहा है, देखो तुम यहाँ पे, और डिजिटल सिग्नल्स फिर से यहाँ जा रहा है, मतलब सीएनसी कॉम्बिनेशंस ऑफ सेवरल ये है सिस्टम्स है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैकेनिकल सिस्टम, बाइनरी कोडिंग, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, ये सारा चीज को कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करना है विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये डायग्राम मुझे समझ में आ गया है, अगर ये डायग्राम डेफिनेटली आ चुका होगा समझ में, तो हम लोग उसको ये एक्सप्लेन करेंगे विद द डायग्राम, एक्सप्लेन करेंगे। अब डायग्राम्स के हिसाब से क्वेश्चंस कुछ भी बन सकते हैं। तुम्हारा पूछेगा इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखने के लिए 3 मार्क्स के लिए, एग्जामिनेशन में मुझे पूछ सकता है इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक लिखने के लिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब इनपुट डिवाइसेस ऑफ द सीएनसी मशीन्स। मैं ये मुझे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। सेकंड में पूछता है क्या, मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो मशीन कंट्रोल यूनिट का फंक्शंस के बारे में पूरा बताइए। तो ये मशीन कंट्रोल यूनिट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में मुझे बताना पड़ सकता है। या हो सकता है मुझे ड्राइविंग सिस्टम के बारे में पूछ दे कि ड्राइविंग सिस्टम कैसे काम करता है, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइविंग सिस्टम। तो मैं बोलता हूँ इंडक्शन मोटर है, स्टेपर मोटर्स है, सर्वो मोटर्स है। अब इसी में क्वेश्चन बनता है कि इंडक्शन मोटर का, स्टेपर मोटर्स और सर्वो मोटर्स, इनके बीच में आप कंपैरिजन करके बताइए, कंपैरिजन बताइए, शॉर्ट नोट लिखिए, इन मोटर्स के ऊपर में शॉर्ट नोट लिखिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन पेपर सेटिंग। तुमको इस बार फिजिकल एग्जाम देना है इस बार, दैट्स व्हाई वी विल फोकस दैट कि हम सारा टॉपिक इस टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका नोट्स में परफेक्ट तैयार होना चाहिए, ये टॉपिक का नोट्स में परफेक्ट तैयार होना चाहिए। अब उसके लिए तुम कहाँ से यूज कर सकते हो मटेरियल, मैंने कुछ मटेरियल अपलोड किया हुआ, इफ यू नीड दैट मोर मटेरियल्स आई विल अपलोड दैट। अगर तुमको लग रहा है कि और मटेरियल का जरूरत है, मैं डेफिनेटली अपलोड कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मशीन टूल्स के बारे में आएगा, फीडबैक सिस्टम के बारे में पूछता है, फीडबैक सिस्टम के बारे में, राइट सम डिवाइसेस ऑफ फीडबैक। तो मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, आरटीडी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर नेक्स्ट क्लास में। कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का, सेंसर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या डिवाइसेस है जो कि यूज किया जा रहा है फीडबैक डिवाइसेस में। थर्मोमीटर है, पायरोमीटर है, थर्मिस्टर्स है, और भी है डिवाइसेस जो कि टेंसाइल टेंसोमीटर है, टेंसोमीटर मतलब इलेक्ट्रिकल डिजिटल टेंसोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर्स हो गई हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हो सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में, ये जो फीडबैक आएगा ये डिजिटल सिस्टम रहेगा। और इसी तरह से हम लोग सारा चीज मेजरमेंट करने के लिए, ऑप्टिकल मेजरमेंट के लिए भी रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स। फीडबैक सिस्टम हमारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेट्रोलॉजी टॉपिक में आता है, लेकिन ये मेट्रोलॉजी नहीं है तुम्हारा टॉपिक में, इसलिए हम लोग इसको, लेकिन फीडबैक डिवाइसेस का
हल्का सा समझ लेंगे, ताकि फीडबैक डिवाइसेस अगर एग्जामिनेशन पूछता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। और डिस्प्ले यूनिट क्या है? डिस्प्ले यूनिट इज फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोसेस विच इज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑन द स्क्रीन। जो ऑनगोइंग डेटा इनपुट जो भी चल रहा है ना, वो सारा चीज मेरा डिस्प्ले यूनिट पे दिख रहा होगा कि कौन सा टूल, कौन सा मशीन, क्या चल रहा है एक्शन, तो हम लोग उसको समझ सकते हैं। किसी को और कुछ डाउट्स? नो सर, नोट्स ठीक है ना सर, उससे हो जाएगा। मैं नोट्स मैं दे दूंगा, अगर नोट्स तुम अपने की कोशिश करो कि मैं नोट डायग्राम यस ऑफ दैट, if you are having problem in that we will upload new notes, हिसाब से हम लोग नोट्स बना के फिर से अपलोड करेंगे क्लासरूम में, अगर जरूरत पड़े कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैं बता रहा हूँ सीएनसी मशीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस। और फिजिकल एग्जामिनेशंस में ये तुम्हारा एक ब्रह्मास्त्र है जिसको तुम तो ब्लाइंड शॉट है ये। जब ये तुम पढ़ के टॉपिक जाओ नहीं आया तब बोलना। ये ऐसा टॉपिक है जो कि डेफिनेटली आता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे फ्रेम ये मुझे नहीं पता। हो सकता है ड्राइविंग सिस्टम पर पूछे, मशीनिंग कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछे, या मशीन टूल के बारे में पूछे, या तुम्हारा इनपुट डिवाइस के पूछे, या फीडबैक डिवाइसेस के बारे में पूछे। ये तोड़ तोड़ के पूछ सकता है या फिर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द पेपर सेटर। सो वी विल प्रिपेयर दिस टॉपिक होल सोल। हमारा टॉपिक सारा चीज ये होल सोल प्रिपरेशन रहेगा, ना कि सिंगल पार्ट कंपोनेंट में। सो वी विल प्रिपेयर ए गुड नोट्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर से ये नोट्स को मैं बना के फिर से एक अच्छा सा नोट्स बना के तुमको दूं, ताकि एग्जामिनेशन में ये सारा चीज परफेक्टली तुम लिख पाओ, समझा पाओ। और ये इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया है तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे भी चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रट्टाबाजी करके हम लोग कर लेंगे, जस्ट मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो मैं कर लूंगा उसको। ठीक है, तो मैं एंड करूँ क्लास को। So we will continue the Yes, class in the next, and we will learn the feedback. Yes, Feedback sir. devices. So I'm ending the class, and we'll meet tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Take care. okay.